स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम मेरे दोस्तों। आप इस वीडियो को क्लिक किए हो तो आप भी डीमैट अकाउंट को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहते हो। तो चलिए मैं आज बतलाता हूँ डीमैट अकाउंट को प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अपने डीमैट अकाउंट के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। अगर आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, डीमैट अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट है, हाँ आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट है, उसका डैशबोर्ड अलग हो सकता है पर उसका बाई एंड सेल सेम ही होता है, जैसे मैं आपको आज मैं बतला रहा हूँ। और ट्रेडर एंड इन्वेस्टर का सबसे बड़ा चीज़ स्टॉप लॉस को मैं कैसे ट्रेल करता हूँ, स्टॉप लॉस को मैं कैसे लगाता हूँ, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। सिर्फ थोड़ा सा इसका डैशबोर्ड एंड कलर चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोसेस सबका सेम ही होता है, सब डीमैट अकाउंट का। तो मैं अपने डीमैट अकाउंट के डैशबोर्ड को ओपन कर लिया हूँ। जैसे ही मैं ओपन किया हूँ तो आपको सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी 50 या सेंसेक्स जो हमारी इंडिया की टॉप इंडाइसेस है वो आपको शो करेंगे, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको कुछ स्टॉक्स शो करेंगे जो मैं हटा दिया हूँ। आप भी अपने वॉच लिस्ट को सेट कर सकते हो, जैसे मैं आज मैं करके बतला रहा हूँ। जैसे ये मेरे वॉच लिस्ट है, मैं इसको खुद वॉच लिस्ट को सेट किया हूँ, उस वॉच लिस्ट को बनाया हूँ। अगर आपको वॉच लिस्ट सेट करना है तो यहाँ पर आपको सर्च बार दिख रहा होगा। सर्च बार में आप कोई भी स्टॉक का नाम सर्च करिए। जैसे मेरे को सर्च करना है निफ्टी फार्मा, ठीक है, ICICI इसको मुझे ऐड करना है, तो यहाँ ऐड सेक्शन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से ऐड कर सकते हो और अपनी खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। वॉच लिस्ट बना लिए। वॉच लिस्ट को कैसे आप इंडाइसिस का वॉच लिस्ट बना सकते हो, आप स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना सकते हो। जो मेरे को जो लगता है, मेरी जो वॉच लिस्ट है वो मैं बनाया हूँ अपने। आप अपने पेनी स्टॉक्स का भी वॉच लिस्ट बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको कोई भी स्टॉक को बाई एंड सेल करना है तो वो कैसे करोगे वो मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे मैं आपको टाटा मोटर्स के शेयर्स को बाई एंड सेल करना सिखाता हूँ, ठीक है। आपको टाटा मोटर्स का शेयर दिख रहा है, ठीक है, इसकी प्राइस भी आपको दिख रही है। इसकी प्राइस कितनी चल रही है? इसकी प्राइस चल रही है 706 यहाँ पर दिख रहा है। आप अगर इसको क्लिक करोगे बाई पर तो एक पॉपअप खुल जाएगा। पॉपअप ये मेरे डैशबोर्ड पर खुला है, लेकिन आपके मोबाइल पर आपका अलग ही आपको ऑर्डर सेक्शन में आपको दिख जाएगा, आपको कितनी क्वांटिटी बाई करनी है, कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, ठीक है। आपको दो ऑप्शन शो करेंगे। जैसे ही आप बाई या सेल पर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन शो करेंगे, एक इंट्राडे और एक लॉन्ग टर्म। इंट्राडे मतलब होता है कि एक ही दिन में बाई एंड सेल करना। एक ही दिन में मेरे को बाई किया हूँ और एक ही दिन में मैं उसको सेल करूँगा, ये इंट्राडे कहलाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक मंथ, एक साल, एक दिन से भी ज़्यादा दिन तक आप इस शेयर्स को होल्ड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इंट्राडे बतला दिया। यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिख रही होगी, आपको कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है। आपको 2 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, आपकी मर्जी है। आप कितनी क्वांटिटी यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पर एक क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है 1 स्टॉक्स का शेयर, ठीक है। आप 1 शेयर बाई करोगे तो आपको 1 क्वांटिटी लेना होगा, आप 2 शेयर बाई करोगे तो आपको 2 क्वांटिटी लेना होगा। ये आप पर निर्भर करता है वो आप कितनी क्वांटिटी को बाई करना चाहते हो, ठीक है। मैं इंट्राडे के सेक्शन में आया हूँ तो यहाँ पर क्वांटिटी मेरे शो हुआ, क्वांटिटी कितना होती है। जैसे ही मैं एक क्वांटिटी में क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ प्राइस शो हो जाएगा। ये जो लिमिट प्राइस में अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अभी ट्रिगर हुआ है, ठीक है। आपको प्राइस दिख जाएगा, आपको कितने प्राइस में इसको बाई करना है। आपको 706 में बाई करना है, आपको 709 में बाई करना है, वो आपकी मर्जी है। आप लिमिट प्राइस जैसे ही क्लिक करोगे आपको प्राइस लिमिट में, जैसे मेरे को 706 में नहीं बाई करना है, मेरे को बाई करना है 700 रुपये में, ठीक है। मैं लिमिट प्राइस सेट कर दूँगा। अगर ये स्टॉक 700 पर आता है तो ऑटोमेटिक मेरा ये प्राइस ट्रिगर हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये बाई डीमैट अकाउंट मेरा ब्रोकर कर देगा,
ठीक है। अगर आप मार्केट प्राइस में क्लिक करते हो, अगर आप मार्केट प्राइस में क्लिक करते हो तो जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, जितना भी प्राइस चल रहा है उसमें बाई एंड सेल हो जाता है। ठीक है। लिमिट प्राइस में आप सेट करोगे तो आपको प्राइस कितना में बाई करना है, कितना में सेल करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। अब आते एस एल। एस एल आपको दिख रहा है कि स्टॉप लॉस, एस एल मतलब स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को लगाना, जैसे मैं यहाँ पर मेरे को बाई करना है 700 में, 700 में। ठीक है। यहाँ मैं अपना प्राइस सेट कर रहा हूँ 700, तो स्टॉप लॉस मेरा क्या लगेगा? स्टॉप लॉस मेरा लगेगा 698। ठीक है। ये मैं बाई कर रहा हूँ, इसीलिए जितना प्राइस में मैं एंट्री ले रहा हूँ उससे नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। ये जब मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं चार्ट पर भी चलूँगा, लेकिन आप SLM पे क्लिक करोगे तो मार्केट प्राइस में, जो ये SLM में करोगे तो मार्केट प्राइस में तो एंट्री हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब इसके ऊपर एक सेटिंग मिल जाता है एडवांस का। एडवांस सेटिंग में आपको क्या मिलेगी? एक वैलिडिटी मिलेगी। वैलिडिटी डे की होती है, इमीडिएट की होती है और मिनट्स की होती है। ठीक है। वैलिडिटी बोलने का मतलब अभी एक्सपायर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर वैलिडिटी यहाँ पर मैं सेट करूँगा, जैसे एक क्वांटिटी बाई किया हूँ और एक ही क्वांटिटी का मैं डिस्क्लोज लगाऊँ। डिस्क्लोज मैं एक क्वांटिटी का लगा, जितनी क्वांटिटी का आप बाई करो आपकी मर्जी, आप कितनी भी क्वांटिटी का डिस्क्लोज लगा सकते हो। एडवांस सेटिंग में डे का मैं लगा दिया वैलिडिटी, और यहाँ डिस्क्लोज भी एक क्वांटिटी जितना मैं बाई करूँगा। अगर ये जो मैं लिमिट प्राइस लगाया था, जो मैं लिमिट प्राइस लगाया था 700 का, आज 700 पर स्टॉक नहीं आता है तो मेरी ये वैलिडिटी, जो मेरा ब्रोकर है, जो मैं लगाया हूँ एडवांस सेटिंग में, इसकी वन क्वांटिटी को डिस्क्लोज कर देगा, हटा देगा मेरे ऑर्डर को। भाई आज 700 नहीं आया, हट जा। मेरी मर्जी कि मैं इसको नहीं लगाऊं या लगाऊं, ये मेरे ऊपर है। आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है। ये मैं रेगुलर ऑप्शन में बता रहा हूँ, ये मेरा जो है रेगुलर ऑप्शन में है। मैं रेगुलर ही ऑप्शन यूज़ करता हूँ, क्विक ऑप्शन को आपको प्रीफर नहीं करूँगा। मैं भी आपको नहीं सलाह दूंगा कि आप इसको यूज़ करें, लेकिन फिर भी मैं डीमेट अकाउंट में आता है, इसीलिए मैं क्विक ऑप्शन को भी बतला देता हूँ। ठीक है। क्विक ऑप्शन में आपको क्वांटिटी वाइज दिखेगी, प्राइस दिखेगी, लेकिन स्टॉप लॉस आपको नहीं दिखेगा। स्टॉप लॉस मैं बाई किया हूँ। क्विक ऑप्शन एकदम स्कैल्पर के लिए होता है। स्कैल्पर बोलने का मतलब मिनटों मिनटों में जो ट्रेड करते हैं, 10,000 20,000 जैसे मिनटों मिनटों क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वो क्विक ऑप्शन को करते हैं। और इंट्राडे के लिए रेगुलर ही ऑप्शन मैं आपको सलाह दूंगा। लॉन्ग टर्म में भी वैसे ही है। लॉन्ग टर्म में आपको क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म में आपको जितना प्राइस चल रहा है, जैसे जितना प्राइस चल रहा है उतना ही प्राइस में आपका शेयर बाई होगा। लेकिन आपका जो इंट्राडे में आप क्लिक करोगे तो आपका जितना प्राइस चल रहा है उसका 5 गुना कम मार्जिन में आपका बाई होगा। समझे? इंट्राडे मतलब आज मैं जितना भी प्राइस में मैं बाई कर रहा हूँ उसका 5 गुना कम मार्जिन मेरे को देना होगा। 5 गुना कम मार्जिन मेरे को देना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है, जितना भाव चल रहा है प्राइस का उतना ही भाव देना होगा। ठीक है। ये लॉन्ग टर्म का गेम है। और बाई का मैं बतला दिया। सेल का भी ठीक वैसे ही होता है, लेकिन सेल में आपको जो स्टॉप लॉस लगाना होता है ऊपर लगाना होता है। जैसे 700 प्राइस चल रहा है तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 706 का या 705 का, 703 का, उसके ऊपर जहाँ एंट्री लिया उसके ऊपर सेल का प्राइस। सेल मतलब मार्केट डाउन में जाएगा तो ना मेरे को मुनाफा देगा। बाई में मार्केट अप में जाएगा तो ना मेरे को मुनाफा देगा। ये होता है। ठीक है। आप सीख गए कैसे बाई एंड सेल करते हैं। अब बाई एंड सेल के बाद आता है ये मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ में आपको दिखेगा कि भाई कितने लोग, आपको ऑर्डर दिखेगा, कितने जन बाई कर रहे, कितने जन सेल कर रहे, ये आपको क्वांटिटी एंड ऑर्डर डेप्थ में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ 1 सेकंड में कितना अभी बाई हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना अभी कितने क्वांटिटी सेल हो रही है। यहाँ क्वांटिटी आपको दिख जाएगी, यहाँ ऑर्डर दिख जाएगी, कितने ऑर्डर लग रहे हैं यार, कितने
स्ट्राइक प्राइस में लग रहे वो आपको दिख जाएगा। हाँ, ये आपका स्ट्राइक प्राइस दिखेगा, ये क्वांटिटी दिखेगी, सॉरी ऑर्डर दिखेगी, और ये क्वांटिटी दिखेगी। यहाँ सेल का दिखाएगा और यहाँ बाई का दिखाएगा। ठीक है, ये मेरा होता है बिट पॉइंट डेप्थ, मार्केट डेप्थ क्या है। ठीक है, मार्केट डेप्थ के बगल में आपको एरो दिखेगा। एरो ये चार्ट का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। एरो में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये चार्ट का ऑप्शन खुल गया। मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा साइज फॉर्मेट ये ठीक है। ये थोड़ा मैं लॉगिन कर लेता हूँ थोड़ा जरोदा काइट में। मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ जैसे मेरे को आपको बतलाने में और आसानी हो। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा कैसे चार्ट को मैं ड्राइंग वगैरह वो वगैरह बनता है। आपको आप कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ टूल्स आपको दिख जाएगी कि चार्ट में कौन कौन से टूल्स वगैरह यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे, इन्फो लाइन, ट्रेंड लाइन कैसे मार्क किया जाता है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप यहाँ से आप इस टूल्स को यूज़ करके आप चार्ट पर ड्राइंग्स वगैरह वो बना सकते हैं। अगर हम इसको रीसेट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, कि अगर आप इस साइड एंट्री लेते, जैसे मैं बोला अगर आप इस साइड एंट्री लेते, यहाँ पर एंट्री लेते बाई सेगमेंट पे, अगर आप इस साइड एंट्री लेते हैं बाई सेगमेंट पे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होता है? आपका स्टॉप लॉस होता है ये। ठीक है, और सेकंड स्टॉप लॉस होता है ये, और थर्ड स्टॉप लॉस होता है ये। ठीक है, अगर आप सेल पे एंट्री लेते, जैसे समझिए कि आप यहाँ पर एंट्री लेते तो आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस ये होता, हाँ, सेकंड स्टॉप लॉस ये होता। ठीक है, सेल पे मार्केट डाउन में जा रहा है ना, मार्केट नीचे जा रहा है, हाँ, हम यहाँ एंट्री लिए हैं। जैसे समझिए मार्केट नीचे जा रहा है, हम यहाँ एंट्री लिए इस हायर लो पर, तो मेरा इसका ऊपर वाला स्टॉप लॉस होगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, स्टॉप लॉस हमेशा बाई में करोगे तो स्टॉप लॉस हमेशा नीचे लगाना होगा, नीचे वाला ट्रिगर प्राइस में। अगर आप सेल में करोगे तो स्टॉप लॉस ऊपर लगाना होगा। आप गलत स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। समझे, ये कुछ खासियत है ब्रोकर की। ठीक है, आपको यहाँ पर आप जो भी डैशबोर्ड तो आपको दिखेगा, आप जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ऑर्डर सेक्शन में दिखेगा। आप अगर लॉन्ग टर्म करते हो तो आपको होल्डिंग सेक्शन में दिखेगा। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको पोजीशन सेक्टर में दिखेगा। और आपका बिट पॉइंट जैसे आईपीओ वगैरह वो आते रहता है, आईपीओ लिस्टिंग होते रहते हैं तो आपको बिट में दिखेगी, और आपका फंड वाले सेक्शन में दिखेगा। तो ये था डीमैट अकाउंट को प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ करते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो कुछ यूज़फुल लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।